एक बार की बात है कि एक राज्य के अंदर एक राजा था। उसके 3 बच्चे थे, 3 राजकुमार थे। वो राजा हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं अपनी गद्दी अपने ही किसी एक बेटे को देके जाऊं, लेकिन वो हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहता था कि मैं दूं किसको, आखिर कौन इस गद्दी के काबिल है, मैं किसको अपनी राजगद्दी सौंप के जाऊं। तो राजा ने एक बार क्या किया, राजा ने एक बार अपने तीनों बेटे को अपने कक्ष में बुलवाने के लिए आदेश दिया। तो तीनों बच्चों को जब ये आदेश मिला तो वो सोचने लगे कि आज पिताजी को हमसे क्या काम पड़ गया कि पिताजी ने हम तीनों को एक साथ अपने कक्ष में बुलाया है, तो चलो चलकर देखते हैं। और जब तीनों राजा कमरे में पहुंचे तो राजा ने पूछा कि अगर तुम्हें किसी अपराधी को सज़ा देनी हो तो तुम सज़ा कैसे दोगे। तो उसमें से पहला व्यक्ति बोलता है कि पिताजी मैं उसको इतनी कठोर से कठोर सज़ा दूंगा कि कोई भी व्यक्ति उसकी सज़ा को देखकर अपराध करे ही ना। और उसके बाद दूसरा राजकुमार बोलता है पिताजी मैं तो उसको मृत्युदंड दे दूंगा, उसको मैं प्राण हर लूँगा मैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उस सज़ा को देखकर अपराध करे क्या, अपराध करने की सोचे तक ना। लेकिन जो तीसरा राजकुमार था वो थोड़ा समझदार था, तो उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। तो पिताजी बोलते हाँ सुनाओ। तो उस राजकुमार ने कहा कि पिताजी एक दूर राज्य में एक बहुत अमीर राजा हुआ करता था और उसके पास एक तोता हुआ करता था जिसको वो बहुत प्यार करता था, बहुत ख्याल रखता था, और वो तोता भी अपने राजा की बहुत सेवा करता था। तो एक बार उस तोते ने कहा स्वामी महाराज मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, तो क्या 5-6 दिन के लिए मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँ। तो महाराज ने कहा, राजा ने कहा हाँ बिल्कुल जाओ, लेकिन ज़्यादा वक्त मत लगाना, 5-6 दिन में ही वापस लौट के आ जाना। तो वो तोता बोला जो हुक्म मेरे महाराज, और वो अपनी माँ के पास चला जाता है। वो अपनी माँ के पास रहता है, माँ का ख्याल रखता है, माँ की सेवा करता है, और उसके बाद वो वापस अपने राज्य में आने के लिए चल पड़ता है। और जैसे ही वो अपने राज्य की ओर निकलता है तो रास्ते में उसने एक ऐसा पेड़ के बारे में सुन रखा होता है जिसके जो फल को कोई खा ले, वो आम का पेड़ होता है, उसके फल को कोई खा ले तो वो अमर हो जाता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें से एक फल अपने महाराज के लिए भी लेके जाऊँ, अपने स्वामी के लिए भी लेके जाऊँ। तो उसमें से वो एक फल तोड़ लेता है और अपने राज्य की ओर निकल जाता है। चूँकि रास्ता बहुत लंबा होता है इसलिए वो रास्ते में उस फल को पेड़ के नीचे रख के और पेड़ पे थोड़ी देर के लिए वो तोता आराम करने के लिए रुक जाता है। लेकिन जैसे ही उस फल को वो नीचे रख के आराम कर रहा होता है तो वहाँ पर एक जहरीला सांप आके उस फल को थोड़ा सा खा लेता है, तो वो फल जहरीला हो जाता है। लेकिन इस बात की नॉलेज, इस बात की जानकारी उस तोते को नहीं होती है, और तोता उस फल को लेकर अपने महाराज के पास पहुँच जाता है। तो तोता उस फल को लेकर अपने राज्य की ओर निकल जाता है और वहाँ पर अपने महाराज से मिलकर उसको फल देता है कि महाराज मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ। तो राजा उस फल को खाने से पहले उसमें से कुछ हिस्सा अपने पालतू कुत्ते को दे देता है, और जैसे ही वो पालतू कुत्ता उस फल को खाता है उसकी मौत हो जाती है। तो राजा इस बात से बड़ा ही क्रोधित होता है कि तोता मेरे लिए जहरीला आम लेकर आया है, और वो कुछ देखे सुने बिना उस तोते को मरवा देता है और उस आम को जंगल में फेंकवा देता है। और कुछ समय के बाद वहाँ पर एक आम का पेड़ फूट जाता है, एक बहुत बड़ा आम का पेड़ बन जाता है देखते ही देखते। और राजा अपने उस राज्य में अनाउंसमेंट करवा देता है कि ये पेड़ जहरीला है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य का व्यक्ति इसमें से कोई फल ना खाए, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। और ऐसा ही होता है। लेकिन वहाँ से उस राज्य में से एक बूढ़ी महिला निकल रही होती है, उस राज्य को पार कर रही होती है, जो उस पेड़ के बारे में अज्ञानी होती है, उसको पता नहीं होता कि जहरीला पेड़ है। और वो उस पेड़ में से भूख लगने के कारण एक फल तोड़ती है, आम तोड़ती है और उसे खा लेती है। और जैसे ही वो महिला उस आम को खाती है तो धीरे धीरे उस महिला की उम्र कम होती रहती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ रही होती है, एनर्जी आ रही होती है। और इस बात का जब चारों तरफ से हल्ला हो जाता है कि भाई उस महिला की, बूढ़ी महिला की उम्र कम हो रही है, वो जवान हो रही है, तो इस बात का पता जब राजा को लगता है तो राजा पता क्या करता है, राजा अपने किए पर शर्मिंदा होता है, राजा अपने किए पर अफसोस कर रहा होता है कि मैंने क्यों उस तोते को मरवा दिया, कि मैंने क्यों उस तोते की बात को सुने बिना, जाने बिना, सच्चाई जाने बिना उसको मरवा दिया। मैंने समझने की कोशिश क्यों नहीं करी कि ये पेड़ किस चीज़ का है, ये आम किस चीज़ का है, ये जहरीला क्यों हो गया। मैंने इस बात को जाने बिना ही इस तोते को मरवा दिया। तो ये स्टोरी सुनाने के बाद वो राजकुमार अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मैं कोई भी फैसला उस राजा की तरह नहीं लूँगा, मैं फैसला लेने से पहले सच्चाई जानूंगा, सारे पहलुओं को सुनूंगा, पढ़ूंगा, जानूंगा, उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूँगा। और ये बात सुनकर वो राजा उस तीसरे राजकुमार को ही अपना उत्तराधिकारी बना देता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमें उसके सारे पहलुओं पर अध्ययन कर लेना चाहिए, सारे पहलुओं को पढ़ लेना चाहिए, सारे एस्पेक्ट को जान लेना चाहिए, सारे प्लस माइनस पॉइंट हमें जान लेने चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए।
क्योंकि इस दुनिया में जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ही एक इंसान को फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप ऐसी घड़ी में खड़े हों कि आपको आगे डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले उसका प्लस पॉइंट, सारे माइनस पॉइंट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या पा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या खो सकते हैं, सब चीज़ों को एक जगह लिखें, सब चीज़ों को एक साथ में नोट करें और उसके बारे में उसका बारीकी से एनालिसिस करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।